हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th सोशल साइंस बुक चैप्टर 33, जो कहाँ से लिया गया है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, मार्केट्स अराउंड अस, यानी मार्केट हमारे चारों ओर। ठीक है ना। तो हम क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना है। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ। क्या कहा गया, अंडरस्टैंडिंग मार्केट। सबसे पहले तो हम मार्केट को समझ लेते हैं, बेसिकली मार्केट होता क्या है। तो अब मार्केट इज डिफाइंड, मार्केट को ऐसा परिभाषित किया जाता है, ऐसा प्लेस, वह एक जगह होती है वेयर गुड्स सर्विसेज, जहाँ पर क्या होता है, गुड्स यानी सामान वस्तुएं, सर्विस सेवाएं होती हैं, एंड इन्फॉर्मेशन और जानकारियों का होता है, क्या होता है, आर एक्सचेंज, उनका आदान प्रदान होता है। किन किन चीज़ों का आदान प्रदान होता है, तो गुड्स का, सामान का, सर्विस सेवाओं का, और इन्फॉर्मेशन यानी जानकारियों का आदान प्रदान होता है, उसे मार्केट कहा जाता है। फॉर किसके लिए होता है, फॉर मनी, यानी ये सब चीज़ें होती हैं वो क्या के लिए होती हैं, पैसे के लिए ही होती हैं। मार्केट कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, मार्केट जो रहता है वो किन किन लोगों से होकर के बना होता है, तो प्रोड्यूसर रहते हैं, कंज्यूमर रहते हैं, एंड ट्रेडर्स रहते हैं। अब प्रोड्यूसर कौन हो जाएंगे, जैसे किसान वर्ग। प्रोड्यूसर बेसिकली वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ को उगाते हैं। जैसे किसान हो गए तो वो क्या करते हैं, सब्जियों को, फलों को, और क्या बोलते हैं, ये वीट हो गया, राइस हो गया, है ना, इन सब चीज़ को वो क्या करते हैं, उगाते हैं। दैट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर कौन हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे कंज्यूमर। हम लोग कैसे हो जाएंगे, क्योंकि हम मार्केट जाते हैं, वहाँ से परचेज करते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, है ना, सब्जी वगैरह और पल्सेस, दालें वगैरह, है ना, और उसे हम क्या करते हैं, घर पे आकर उसे बना लेते हैं। तो हम हो जाएंगे कंज्यूमर, यानी हम हो जाएंगे उपभोक्ता। ठीक है ना। अब ये ट्रेडर्स क्या होता है, ट्रेडर बेसिकली वो होता है जो क्या करता है, किसान से लेकर के आता है और मार्केट तक हमको सेल करता है। ये कहलाते हैं ट्रेडर्स, यानी व्यापारी कहलाते हैं। ठीक है ना। ये बीच का काम करते हैं, ना तो ये क्या करते हैं, कोई चीज़ उगाते हैं, और ना ही खुद ही कंज्यूम करते हैं। ये क्या करते हैं, सिर्फ बीच का काम करते हैं, यानी ट्रेडर्स, यानी सेल का काम करते हैं। वहाँ से लेकर के आते हैं किसान लोगों से, और हम लोग को यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो ये कहलाते हैं ट्रेडर्स कहलाते हैं, यानी बीच का काम करते हैं। ठीक है ना। तो इसे कहते हैं ट्रेडर्स, यानी व्यापारी, जैसे हिंदी में कहा जाता है। आगे चलते हैं, पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स, ऐसे लोग जो सामान को उगाया करते हैं, आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है ना। प्रोड्यूसर जिससे नाम पे पता चल रहा है कि भैया प्रोड्यूसर जो है ना, वो कोई चीज़ को उगाता है, बनाता है, दैट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। दे मेक गुड्स फॉर कंज्यूमर, वो क्या करते हैं, दे मेक, यानी वो बनाया करते हैं गुड्स, यानी सामान वस्तुओं को बनाया करते हैं, किन के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, यानी उपभोक्ताओं के लिए सामान को बनाया करते हैं। हम कौन लोग हो जाएंगे, हम हो जाएंगे कंज्यूमर, क्योंकि हम मार्केट जाते हैं, वहाँ से कोई चीज़ परचेस करते हैं, बाय करते हैं, और घर पे आके उसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो हम हो जाएंगे कंज्यूमर, यानी हम हो जाएंगे उपभोक्ता। ठीक है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है उपभोक्ता, इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर। ठीक है ना। तो कंज्यूमर्स आर पीपल हु बाय गुड्स, कंज्यूमर्स वो लोग होते हैं जो सामान को परचेज करते हैं, यानी बाय करते हैं, गुड्स का बाय करते हैं, यानी खरीदते हैं, है ना, गुड्स यानी सामान को, एंड सर्विसेज फॉर देयर यूज़, और उसके बदले में वो क्या करते हैं, सर्विस यानी सेवाएं को देते हैं। सेवाएं बोले तो उसके बदले में वो पैसे को दिया करते हैं। ठीक है ना। द पीपल हु एक्ट एज इंटरमेडरीज, यानी जो लोग बीच का कार्य करते हैं। ठीक है ना। इंटरमेडरीज जिसका अर्थ होता है जो लोग बीच का कार्य करते हैं, बिटवीन प्रोड्यूसर, किन के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में, बिटवीन प्रोड्यूसर यानी किन के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में, एंड द कंज्यूमर, और कंज्यूमर के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो ट्रेडर जो रहते हैं, व्यापारी जो रहते हैं, वो किसका काम करते हैं, बीच का काम करते हैं, उसे कहा जाता है आर ट्रेडर। वो क्या कहलाते हैं, व्यापारी कहलाते हैं, क्योंकि ना तो वो सामान को उगा रहे हैं और ना ही खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, लेकर के आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर लोगों को सेल कर रहे हैं, इसलिए वो ट्रेडर्स कहलाते हैं, यानी व्यापारी कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने गाँव वगैरह में देखा होगा, और हाँ बहुत सारे शहरों में भी रहता है, बहुत सारे क्या करते हैं वो लोग, इसका काम करते हैं। ठीक है ना। जो कि ट्रेडर्स का काम करते हैं, यानी व्यापारी का काम करते हैं। आगे चलते हैं, इट इज ब्रॉड, इट इज थ्रो ट्रेड दैट गुड्स आर सप्लाइड, इट इज थ्रो, हालांकि इट इज थ्रो ट्रेड दैट गुड्स, जो सामान जो रहता है, आर सप्लाइड, उसे क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, यानी भेजा जाता है, टू द मार्केट, मार्केट तक भेजा जा जाता है। मार्केट वेरी इन साइज, मार्केट जो रहता है वो साइज यानी आकार में बहुत बड़ा होता है। एंड द रेंज ऑफ गुड, और जो गुड्स की जो रेंज रहती हैं, वो क्या रेंज यानी फैला हुआ रहता है, गुड्स सामान का जो फैला हुआ रहता है, एंड सर्विस का दैट आर ट्रेडेड, उसे क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, यानी जो ट्रेडर्स रहते हैं, व्यापारी जो रहते हैं, वो सारे सामान को क्या करते हैं, लेकर के आते हैं मार्केट में। इसी वजह से जो मार्केट जो रहता है वेरी इन लार्ज, यानी साइज में बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है ना।
आगे चलते हैं हम होलसेल मार्केट। अब व्हाट डू यू मीन बाय होलसेल मार्केट, ये होलसेल मार्केट क्या होता है बेसिकली। तो सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट मार्केट में सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है वो होलसेल मार्केट ही होती है। देखो मैं इस चैप्टर को आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप घर पे बैठे, बिल्कुल मत सोचिएगा। आप ये सोचिए कि आप मार्केट में, ठीक है ना, आप मार्केट में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, वंडर्स कर रहे हैं, यानी वहाँ पे विचरण कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप मार्केट में हैं। हम देख लेते हैं होलसेल मार्केट बेसिकली क्या होता है, ठीक ना। तो होलसेलर्स एक्ट एज इंटरमेडियरीज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स। होलसेलर जो होलसेल जो मार्केट रहते हैं उसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें भी बीच का कार्य रहता है, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रोड्यूसर रहते हैं वो इन तक लेकर के आते हैं, ठीक है ना। जो ट्रेडर्स रहते हैं वो कहाँ तक लेकर आते हैं, होलसेल मार्केट तक लेकर के आते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर जो लेकर के जो प्रोड्यूसर हैं वो कहाँ तक लेकर के आते हैं, होलसेल तक लेकर के आते हैं। और यहाँ होलसेलर से वो क्या करते हैं, रिटेलर तक थ्रू जो है पहुँचाते हैं, ठीक है ना। दे बाय गुड्स, वो क्या करते हैं, गुड्स जो रहता है, नहीं जो सामान जो रहता है उसको क्या करते हैं, बाय करते हैं, यानी परचेज करते हैं। इन बल्क, किसमें, बल्क में, यानी थोक में, है ना। वो ऐसा नहीं रहता है कि तुम्हें रिटेलर समझे तो फुटकर में तुम्हें दे दें ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो तुम्हें क्या करते हैं, बल्क में देते हैं। बल्क बोले तो तुम्हें अच्छा ऐसा नहीं देंगे कि तुम्हें, जैसे मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे आप जो है ना मंडी जाएंगे, सब्जी मंडी, तो वो आप चाहो कि मुझे 1 kg सब्जी चाहिए तो वो नहीं देंगे। यदि आप बोलोगे उनसे 10 kg, हाँ तो बिल्कुल दे देंगे। दैट आर कॉल्ड बल्क, इसे कहते हैं बल्क कहा जाता है, ठीक है ना। डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू रिटेलर, वो क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली ले लिया करते हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूसर से। एंड सेल देम टू अ रिटेलर, और वो किनको भेज देते हैं, रिटेलर तक को क्या करते हैं, सेल करते हैं, यानी बेचते हैं। होलसेलर जनरली डील्स इन सेलेक्टेड आइटम, होलसेलर जो रहते हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं, डील करते हैं किसमें, इन सेलेक्टेड आइटम, यानी चुने गए आइटम में वो क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है ना। विच दे स्पेशलाइज इन, जिस चीज़ में वो क्या रहते हैं, स्पेशलाइज, यानी विशेष खासतौर पर उसकी वो जानकारी रखते हैं उस चीज़ में। सिंस दे डील इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, और वो क्या करते हैं, डील करते हैं, यानी क्या करते हैं, डील करते हैं। बिग इन लार्ज क्वांटिटी, यानी बड़ी पैमाने पर वो क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है ना। दे नीडेड टू इन्वेस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, उससे क्या रहता है कि दे नीड, उन्हें जरूरत पड़ती है, इन्वेस्ट करती है, यानी पैसे खर्च करने की जरूरत रहती है। लार्ज अमाउंट यानी बड़ी मात्रा में, ऑफ मनी यानी पैसे की। एंड आल्सो रिक्वायर वास्ट स्टोरेज स्पेस, और वहाँ पर क्या रहता है, काफ़ी जगह भी उन्हें चाहिए पड़ती है, क्योंकि जो होलसेल जो रहती है वहाँ पर उनके लिए स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके वो इतना सारा सामान जो है वो रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। किनको, रिटेलर्स लोगों को, जो छुटकर विक्रेता रहते हैं, ठीक है ना। मनी एंड आल्सो रिक्वायर वास्ट स्टोरेज स्पेस, हाउएवर, हालांकि होलसेलर्स डू नॉट स्पेंड मनी ऑन एडवर्टाइजिंग, लेकिन जो होलसेलर रहते हैं वो क्या नहीं खर्च नहीं, किस पे पैसे खर्च नहीं करते हैं, एडवर्टाइजिंग, यानी विज्ञापन पर वो पैसा खर्च को नहीं खर्च करते हैं। और उन विंडो डिस्प्ले, ना ही किसी विंडो डिस्प्ले पर वो पैसा खर्च करते हैं। दे आल्सो डू नॉट प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस टू देयर कस्टमर, दे आल्सो डू नॉट प्रोवाइड, वो क्या नहीं करते, प्रोवाइड यानी देते नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस यानी बेचने के बाद में वो क्या नहीं करते, टू देयर कस्टमर, और डिलीवर गुड्स टू द कंज्यूमर, यानी जब एक बार उन्होंने सामान को सेल कर दिया तो फिर उसको वापस क्या नहीं करते, वो रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है ना। देयर कस्टमर्स आर रिटेलर्स और मर्चेंट, उनके जो कस्टमर जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, रिटेलर्स रहते हैं और मर्चेंट रहते हैं। रिटेलर जिसका अर्थ होता है छुटकर विक्रेता रहते हैं, और मर्चेंट रहते हैं, मर्चेंट जिसका अर्थ होता है व्यापारी वगैरह, ठीक है ना। ये लोग रहते हैं उनके होलसेलर्स के, जो होलसेलर से जो सामान परचेस करते हैं ना, वो कौन रहते हैं, एक तो रिटेलर रहते हैं और दूसरे के रहते हैं मर्चेंट्स रहते हैं, यानी व्यापारी रहते हैं, ठीक है ना। हम चलते आगे, रिटेल मार्केट। अब ये रिटेल मार्केट क्या होता है, ठीक है ना। तो रिटेल मार्केट, रिटेल सेल्स प्रोडक्ट टू कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल यूज। अब जो रिटेलर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, सामान को सेल किया करते हैं, यानी बेचते हैं टू द कंज्यूमर, किन के लिए, कंज्यूमर यानी उपभोक्ताओं के लिए, जैसे हम हो जाएंगे कंज्यूमर, फॉर देयर पर्सनल यूज यानी अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, उनके लिए वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे कि मैं मार्केट से क्या लेकर के आया, कोई चीज़ लेकर के आया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं लेके आया हूँ राइस, तो मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगा कि मैं लेके आया मैं किसी और को सेल कर दूंगा, मैं तो खुद ही कंज्यूम करूँगा ना उसको। तो इसलिए वो क्या करते हैं, रिटेलर जो रहते हैं वो सेल करते हैं प्रोडक्ट के लिए, यानी उस सामान के लिए, कंज्यूम फॉर देयर पर्सनल यूज यानी अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, ठीक है ना। दे बाय गुड फॉर ईदर मैन्युफैक्चरर और
होलसेलर। ये लोग क्या करते हैं, रिटेलर जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, रिटेलर जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, या तो मैन्युफैक्चरर से सामान परचेस करते हैं, यानी जहाँ पर सामान बनाया जाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, या तो ये होलसेलर से सामान को परचेस करते हैं, ठीक है ना। दो जो टू जगह जो होती हैं, टू प्लेस जो होती हैं जहाँ से ये सामान को क्या करते हैं, बाय करते हैं, यानी परचेस करते हैं। या तो करते हैं मैन्युफैक्चरर, यानी जहाँ पर सामान बनाया जा रहा है, और सेकंड यहाँ पर होलसेलर से, ठीक है ना। एंड सेल देम टू द कस्टमर, और वो क्या करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं, यानी उनको बेचा करते हैं। दे सेल डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स, वो क्या करते हैं, अलग अलग सामान को बेचते हैं, टू द पीपल, यानी लोगों के लिए। रिटेलर्स आल्सो ऑफर मैनी बेनिफिट टू सप्लायर्स एज वेल एज कस्टमर, ये जो रिटेलर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, ठीक है ना। मैनी बेनिफिट, बहुत सारे लाभ को वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिटेलर्स जो रहते हैं ऑफर करते हैं, ठीक है ना, ऑफर करते हैं। बेनिफिट टू सप्लाई, किन के लिए, सप्लायर जो सप्लाई करते हैं उनके लिए, एज वेल एज कस्टमर, और साथ ही साथ किन के लिए, कस्टमर्स के लिए, ठीक है ना। दे हैव डायरेक्ट लिंक विथ कस्टमर, उनकी क्या रहती है, लिंक रहती है, यानी वो जुड़े हुए रहते हैं किन लोगों से, विथ कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर से वो डायरेक्ट उनकी लिंक रहती है, यानी उनकी पहुंच रहती है, ठीक है ना।